नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। दुनिया की प्रमुख एग्रोकेमिकल कंपनी यूपीएल द्वारा पंजाब में फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां कंपनी के जोनल मार्केटिंग मैनेजर मृत्युंजय शुक्ला ने कहा कि यूपीएल कंपनी का शगुन हर्बिसाइड फ्लारिस को बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, जिसका प्रयोग कर कई किसान लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को अब कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि अगर कोई कृषि उपकरण 100 रुपए का है तो उसके लिए किसानों को मात्र 80 रुपए ही देने होंगे। गौरतलब है कि ये लाभ सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के किसानों को ही दिया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर स्थित हेलीपैड एग्जीबिशन सेंटर में 9 से 11 दिसंबर तक एग्री एशिया 2021 यानी कि 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कृषि प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन अभी भी जारी है, जिसमें कंपनियों को पहले ही दिन काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो वहीं एग्जीबिशन में आज दूसरे दिन गुजरात के सीएम भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने भी शिरकत की। प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन द्वारा 11 से 13 दिसंबर तक पंजाब के लुधियाना जिले के कैटल फेयर ग्राउंड जगराओं में 15वें पीडीएफए इंटरनेशनल डेयरी एंड एग्री एक्सपो का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि वैज्ञानिकों, कंपनियों और किसानों को कृषि की जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करना है। तो वहीं इस एक्सपो का मीडिया पार्टनर कृषि जागरण रहेगा। हरियाणा के जिंद जिले में कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर नरेंद्र पाल ने बताया कि जिले में क्रबकों के करीब 53,000 बैग रखे गए हैं, जिसके चलते नियमित अंतराल में यूरिया के रैक पहुंच रहे हैं। दरअसल रबी सीजन में करीब 76,000 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत पड़ेगी और अब तक 37,700 मीट्रिक टन यूरिया पहुंच चुका है। साथ ही 5,200 टन यूरिया का स्टॉक भी मौजूद है, इसीलिए जिले में यूरिया की किल्लत नहीं होगी। कृषि वैज्ञानिकों के साथ साथ देश के किसान भी आए दिन नई खोज करते रहते हैं। ऐसे ही बुराड़ी के प्रगतिशील किसान प्रवीण मिश्रा ने भी कृषि की नई तकनीक इजाद की है, जिसके बारे में उन्होंने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। और दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने भी प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण में हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई, जिसमें बी कीपिंग भी है, वर्मी कंपोस्टिंग भी है और समग्र रूप से बागवानी के बारे में भी हम लगे रहे और लगातार लगभग 1-2 साल तक हमारी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें चलती रही। और देशव्यापी भी जो लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं उनके भी पास गया और उनसे भी बात करता रहा और सीखता रहा, समझता रहा। बचपन से मेरा लगाव रहा है कि हम बागवानी के बहुत ही करीब रहे हैं और इसी बागवानी के करीबी को और आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रशिक्षण भी लिया। और यहीं से हमारी शुरुआत हो गई कि हम जब प्रशिक्षण ले लिया हमने तो समझने लगे कि चुनौती क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, और इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी अभ्यास से ही हो सकती है। तो वेजिटेबल्स को उगाना अपने आप में एक चैलेंज है, चाहे वो खेत में हो चाहे वो आपके छत में हो। रोज बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान ने एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इनोवेशन करने की प्रेरणा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के हिमांशु पटेल ने एक ऐसी ई कार बनाई है जो न केवल तेल बचाएगी बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगी। ये कार 185 किलोमीटर का सफर महज 30 रुपए में तय करती है। हिमांशु का कहना है कि इस कार में तो सब कुछ है जो आज के मॉडल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है। आपको बता दें कि कार करीब 4 घंटे में पूरी चार्ज की जा सकती है। झारखंड सरकार ने राज्य में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत पंचायत स्तर पर किसानों से सीधे जुड़कर कार्य करने वाले पैक्स और लैंप्स को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस कड़ी में राज्य के 500 पैक्स और लैंप्स को 2 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही इस मौके पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने सांकेतिक रूप से कुछ संस्थाओं को कार्यशील पूंजी का चेक भी सौंपा है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कृषि अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने कहा कि रोटावेटर सहित अन्य कृषि उपकरणों पर विभाग द्वारा 50% अनुदान दिया जा रहा है। ऐसे में किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल रहा है, तो वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्द हवाओं के चलते न केवल न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी बल्कि कपकपाती ठंड में भी इजाफा होगा। आपको बता दें कि इस हफ्ते के अंत तक तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।